नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। आजमगढ़ में सपा नेता बलराम यादव के घर उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जमकर निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस प्रकार से प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके दोनों गनर की हत्या हुई, यह सरकार पर सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार विपक्षियों से सवाल कर रही है। सभी को मालूम है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा करने की, उसका इंटेलिजेंस होता है। सरकार को मालूम है किसी को गनर क्यों दिया गया है, उसकी सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए। हमेशा जुड़ाव रहा और ये हम सबका परिवार है। और आप लोगों से कई बार यहीं पर मुलाकात हुई है। मुझे याद है पिछली दफ़े भी जब हम लोग बैठे थे इसी जगह पर हम और आप लोगों की मुलाकात हुई थी। उस समय भी दुख के समय आने का मौका मिला था। इधर फिर परिवार के बीच में दुख और संकट आया है। इस परिवार से हमेशा संबंध हमारे परिवार की तरह रहे हैं। आज परिवार से मिला हूँ। परिवार के सबसे बड़े सदस्य और जितनी सेवा कर सकता था परिवार सेवा की, जो इलाज संभव था वो इलाज कराया। लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। पूरा परिवार दुखी है। परिवार से मिलकर के दुख बांटने और पुरानी उनकी बातें करने का मौका मिला। दुखद समय है, लेकिन राजनीति का भी जो खाना चढ़ रहा है इस समय, और आपका तो एक चेहरा आजकल परसों सदन में देखने को मिला, जिस तरह से मुखर होकर आप आए, क्या कहना है सर? सरकार जवाब के साथ नहीं आती है। सरकार विपक्ष से सवाल पूछती है और विपक्ष जो सवाल पूछता है उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। इस बात की बहस करें, हम लोग चर्चा करें कि बीजेपी को महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है। बीजेपी को इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके सबसे करीबी मित्र वो दुनिया के दूसरे नंबर से किस स्थान पर पहुंच गए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा डूब गया और सरकारी संस्थाओं का पैसा डूबा है। पैसा जो LIC में था, पैसा जो SBI का है, पैसा जो और संस्थाओं का था, उनका सब पैसा चला गया। आखिरकार इसकी भरपाई कैसे होगी? और आखिरकार डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर का महंगा होना, बिजली का महंगा होना, बस के किराए का महंगा होना, ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? दूध महंगा हो गया। क्या किसान जो पशु रख रहा है, जिसके पास गाय है, भैंस है, क्या पैसा उस तक पहुंच रहा है? तो ये सवाल है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी के लोग बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। कि उनसे पूछें कि नौजवान रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, वो कहते हैं कि हमने बता तो दिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। तो ये आंकड़े कहाँ से लाए हैं? ये किसी गांव में चले जाएं आप, नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं उनके हाथ में, काम नहीं उनके हाथ में, और सरकार कहती है हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिया। तो ऐसी सरकार जो जनता के दुख दर्द नहीं समझ रही है, समाज में खाई बांट रही है, और विधानसभा से बेहतर प्लेटफॉर्म क्या होगा? हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 46 में 56। मैंने उनसे कहा कि आप वो सूची टेबल कर दीजिए विधानसभा में, कम से कम विधायकों प्रदेश की जनता जान जाए कि उस समय क्या हुआ था। सदन बंद कर दिया, घर चले जाओ तस्वीर खिंचवा करके।
46 में 56, उसका जवाब नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, सत्य से दूर रहते हैं, सच से कोसों दूर हैं। और जाति जनगणना की बात इसीलिए कही गई कि ये किसी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, किसी लीडर पे आरोप लगाते हैं। अगर जाति जनगणना हो जाए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसके तहत हक और सम्मान मिल जाए, तो मैं समझता हूँ समाज बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नहीं चलना चाहिए, देश कानून और संविधान से चलना चाहिए। सर 2024 को चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी क्या रणनीति होती है? पूरे प्रदेश में आपका संगठन भंग चल रहा है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, वो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कि इतना बुरा क्यों हारे। और बुरा इसलिए हारे कि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब नहीं है, और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे अन्य विभाग की, वो कोई सेवा नहीं दे पा रही है। तो राजभर जी किधर रहे? वो जाने। भैया नहीं, वो देखिए कुछ लीडर्स का कोई नहीं बता सकता वो कहाँ है।